गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से हम एक और वीडियो लेक्चर लेके आ गए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट जो रहता है वो सेम रहता है, स्टेट एंड प्रूव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका स्टेटमेंट। तो क्या सीखने जा रहे हैं आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of two mutually perpendicular axes lying in same plane and passing through same point where the perpendicular axis cuts the लैमिना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल ये हुआ है कि तीनों के तीनों एक्सिस एक ही जगह से जाने चाहिए या एक ही पॉइंट से, या सिंपल लैंग्वेज को कॉन्करेंट एक्सिस बोल सकते हैं। कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है? एक ही पॉइंट से जाने वाले। और ऐसा तभी होता है जब तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और ओरिजिन से जाते रहेंगे। तो हम लैमिना का जो ओ पॉइंट रहेगा वो हम लोग ओरिजिन पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो मैथमेटिकली हमको क्या प्रूफ करना पड़ता है कि अगर हम मान के चलते कि परपेंडिकुलर एक्सिस अगर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन रहेंगे? एक्स और वाई। तो लेट आई एक्स बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ क्या कहता है। तो वही करेंगे फिर से, कंसीडर ए प्लेन लैमिना, ऑफ मास m। लेट iz बी द क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? z एक्सिस। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी एक्स और वाई जो एक्सिस रहेंगे वो किस में रहेंगे? लैमिना में रहेंगे, लैमिना के प्लेन में रहेंगे। ठीक है ना, तो लेट आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस एंड y axis respectively। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके लिए हम लोग वो प्रिंसिपल को बनाएंगे। अब समझ के चलिए, हमारा एक जो फ्लैट बॉडी है वो कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा गया है।
ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये हो गया मेरे लिए z एक्सिस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है x एक्सिस इधर ले लेंगे और जो y एक्सिस है वो हम इधर ले लेंगे। इस पॉइंट से कुछ r इतने दूरी पे एक छोटा सा मास कंसीडर करो जिसका मास रहेगा dm। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस होता है y। ठीक है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहता है वो होता है x। ठीक है, तो अब क्या कंसीडर करोगे? अब कंसीडर करो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटरी मास। कंसीडर ए स्मॉल मास। कौन सा लेंगे? dm। कहाँ पे लेंगे? एट डिस्टेंस r। कहाँ से लेंगे? फ्रॉम z एक्सिस। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डी आई जेड अबाउट द जेड एक्सिस, इसलिए हमने डी आई जेड लिया। डिस्टेंस कितना है? डी एम। ठीक है, डिस्टेंस सॉरी मास डी एम हो गया और डिस्टेंस हमारा है आर, तो आर का स्क्वायर रह गया। सो देयरफॉर हमको क्या चाहिए? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना, ठीक है, इज ऑब्टेन by integrating above इक्वेशन। चलो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? इस साइड में मिलेगा मुझे डी आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है मुझे? आर स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, अब देखो एज व्हाट इज द आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या मिल रहा है हमको? आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं लिखते समय इसको वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ क्योंकि जब हम प्रूफ करते हैं तो एक्स एक्सिस का मूव पहले लिख देते हैं। ये हो गया डीएम। चलो सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दिया तो क्या हो गया? ये इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी एम हो गया प्लस इंटीग्रेशन इंटू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इंटू डी एम हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अगर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम और उसका इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिला? इस जेड एक्सिस के अबाउट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था वो जेड एक्सिस था, तो वाई ये किस कौन से एक्सिस से डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये क्या मिलेगा मुझको? इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझको आई एक्स प्लस ये मिल जाएगा मुझको कौन? आई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? ये प्रूफ हो गया कि आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आई वाई होता है। इस जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अगर हमको लागू करना है तो तीनों तीनों एक्सिस देखो, तीनों के तीनों एक्सिस कैसे हैं? ठीक है, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए, यही हमारी मेन कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कौन सा एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस। इसी तरीके से अब हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।